हाँ तो दोस्तों, मुझे तुम लोग को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन का लास्ट एपिसोड आ चुका है और तुम में से ज़्यादातर लोगों ने तो वो एपिसोड देख भी लिया होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को वो एपिसोड से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है उन लोग के लिए। तो ये वीडियो आज की मैं इसलिए बना रहा हूँ जिसमें मैं उस एपिसोड से लेके मेन पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बताने लायक है और अटैक ऑन टाइटन को और भी मज़ेदार बना देगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि उस एपिसोड में क्या क्या मेन चीज़ है। तो इस बार के लास्ट एपिसोड का सबसे पहला मेन पार्ट तो ये है जिसमें लीवाई जीक की गर्दन काट देता है। तो होता कुछ ऐसा है कि फाउंडिंग टाइटन के स्पाइन से जीक बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके आसपास लीवाई घूम रहा होता है, जिसको देखकर वो आवाज़ लगाता है, ए लीवाई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जीक की आवाज़ सुनने के बाद में लीवाई दूर से समझ जाता है कि ये जीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीक ऊपर देख के आसमान में बोलने लगता है, आज मौसम तो बहुत अच्छा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीवाई मौका पाकर सीधे जीक की गर्दन उड़ा देता है। जीक की गर्दन उड़ने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर रम्बलिंग रुक जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कोलोसल टाइटन तो रुक जाते हैं लेकिन फाउंडिंग टाइटन का कैड नहीं रुकता। अब दोस्तों, एओटी के लास्ट एपिसोड को देखने के बाद में हमने अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे रखा है क्या होता अगर एरन येगर मिकासा को चुनता रम्बलिंग की जगह पर। तो हमें पास्ट में ले जाया जाता है और हमें बताया जाता है कि एरन मिकासा से पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, जिसका मिकासा कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक फैमिली हो। फिर इसके आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एरन मिकासा को लेकर कहीं अलग रहने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिकासा कुछ सोचकर रोने लगती है या फिर सपने में रोने लगती है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत में एरन रो रहा होता है, वैसे ही हमें जहाँ पर मिकासा को रोते हुए दिखाया जाता है। फिर एरन आगे बताता है कि 2 महीने पहले मार्ले की लड़ाई खत्म हो गई है, तो मुझे पक्का पता है कि अब वो लोग पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हम फिर से वही लड़ाई वाले और इन सब इरादों में फिर से पड़े, इसलिए मैं हम दोनों को लेकर अलग आ गया हूँ। अब मैं अपने आगे के 4 साल तुम्हारे साथ शांति में बिताना चाहता हूँ। तो अब हमें फिर समझ आ जाता है कि एरन अगर रम्बलिंग नहीं चूज करता तो वो मिकासा के साथ में अलग रहने के लिए आ जाता है। अब थर्ड नंबर पे जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनना, और इस पूरे एंडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यही है मेरे ख्याल से। तो इसमें हमें पता पड़ता है कि एरन आर्वन को बताता है कि जो भी अब तक अटैक ऑन टाइटन में हो रहा है सारी चीज़ एरन कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, एरन सारी चीज़ें शुरू से कंट्रोल कर रहा है, वो बताता है खुद। जिसका हमें पता पड़ता है कि एरन ब्रेथोल्ड को जो टाइटन खाने वाला होता है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो ब्रेथोल्ड को तो छोड़ देता है, लेकिन बाद में वही टाइटन जाके सीधे एरन की माँ को खा लेता है। ये सब खुद एरन करता है, यानी कि मतलब एक तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है सारी चीज़ें, अपने बाप को खाना और अपने दोस्त जो भी उसके मरे हैं सब चीज़ ये एरन खुद कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर तुम्हें भी ये अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आने वाली है वो इस एंडिंग को और भी मज़ेदार बनाता है। तो इसमें हमें पता पड़ता है कि जो एरन एओटी में सबसे स्टार्टिंग में रो रहा होता है वो क्यों रो रहा होता है। तो इसमें हमें बताया जाता है कि एरन इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि वो मिकासा के साथ आगे नहीं रह पाएगा, और उसे एकदम से ये सारी चीज़ें पता भी पड़ती है और एक झटके से ही सब गायब भी हो जाता है मेमोरी उसकी। तो हाँ, फिर यही बात है। एओटी के एंड में सबसे लास्ट में मांगा में कुछ ऐड होते हैं पेजेस, जिसमें हमें बताया जाता है कि मिकासा का आगे चल के शादी हो जाती है, जिसके बाद उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो एरन की ग्रेव पे जाते रहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मिकासा बुढ़ी होकर मर चुकी होती है और उसके स्कार्फ भी पहना होता है एरन ने जो दिया होता है। फिर हमें आगे वापस दिखाया जाता है पैराडाइज आइलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन वो पेड़ वहीं पर ही होता है। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, बॉम्ब भी बना लेते हैं, फिर वहाँ पे वर्ल्ड वॉर होता है। इसके बाद सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है, पूरा पैराडाइज आइलैंड जब तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमें पता पड़ता है कि वहाँ पर फिर एक लड़का घूमने के लिए आता है अपने डॉग के साथ में। तो वो देखता है कि वहाँ पर वही वाला पेड़ होता है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, जिसके बाद वो लड़का वही पेड़ को देखता है, उसी के नीचे जो गैप होता है उसके अंदर जाने लगता है जहाँ पर ymir का टाइटन बना था। तो हाँ, फिर इस वीडियो के नंबर 6 पे सबसे लास्ट में आता है वो वाला सीन जहाँ पे मिकासा एरन की गर्दन काट देती है। तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि एरन टाइटन के अंदर होता है, जिसके बाद मिकासा उसके मुंह में घुस जाती है और सीधे जाके एरन का गर्दन काट देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिकासा को ymir से कंपेयर किया जाता है, जहाँ पर एरन कहता है कि तुम मेरी गुलाम हो। तो यही चीज़ वहाँ पे दर्शाता है कि वो गुलाम नहीं है, बस वहाँ पे एरन से प्यार करती है, इसलिए वो उसका साथ देती है। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।